सो हेलो एवरीवन, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास ये वाला जो है वो किसका होने वाला है? सो करंट अफेयर का क्लास होने वाला है। यहाँ पे कुछ शेड्यूल दिए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। जैसे लाइव क्लास जो है वो कितने बजे स्टार्ट होती है? तो दोपहर 1:15 पे लाइव क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाया करती हैं। ये लाइव क्लासेस का शेड्यूल है। करंट अफेयर 4:15 पे, और फिर से लाइव क्लास रात में 11 बजे। इस क्लास में ये क्लास जो होती है वो लंबी क्लास होती है। 100 से ज़्यादा, 100 से क्या, 150 प्लस क्वेश्चन इस रात की क्लास में डिस्कस किया जाता है। तो चलिए आज की इस करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ किसके खुली समारोह के तौर पर शुरू की गई? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर वित्त मंत्री? सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वंदे मातरम के 150वें वर्ष पर चलने वाला एक उत्सव आरंभ किया है, जिससे आजादी के गौरवशाली प्रतीकों का सम्मान बढ़ा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अगले आगे की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? किस बैंक ने 100 बिलियन डॉलर मार्केट कैप और 100 ट्रिलियन टोटल बिजनेस छूने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? ऑप्शन आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर एसबीआई। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो डी जो है वो करेक्ट आंसर है, एसबीआई। एसबीआई ने 100 अरब डॉलर मार्केट कैप और 100 ट्रिलियन टोटल बिजनेस एडवांस प्लस डिपॉजिट सबके साथ दोनों की उपलब्धि हासिल की है, जिससे भारतीय बैंक क्षेत्र को मजबूती दिखा है। तो कौन सा आंसर? डी जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत और किस देश के बीच 97 तेजस MK1A जेट के लिए जीई एरोस्पेस से 113 इंजन खरीदने पर $1 बिलियन का करार हुआ है? अमेरिका, फ्रांस, रूस या फिर ब्रिटेन? सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड, और अमेरिकी कंपनी जीई एरोस्पेस के बीच तेजस MK1A जेट के लिए इंजन डील भारतीय रक्षा साझेदारी एवं तकनीकी सहयोग का प्रतीक बना है। सो किसके किसके साथ किया गया है? अमेरिका। अमेरिका के साथ किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्था ने भारतीय सेना के लिए रियल टाइम वेरिफिकेशन सिस्टम UDIN की साझेदारी की? ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? ICAI, नीति आयोग, IIT बॉम्बे या फिर SBI? सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI ने इंडियन आर्मी के साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु डिजिटल UDIN सिस्टम लागू किया, जो सरकारी पारदर्शिता में अहम कदम है। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में जो भी मतलब ये जो क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन दिया है, सिर्फ इतने पे ही नहीं, उसके साथ ही साथ जो एक्सप्लेनेशन भी दिया है उससे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको भी ध्यान से ही देखें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? किस राज्य के व्यापारियों ने अमेरिकी टैरिफ के कारण औद्योगिक मंदी और आर्थिक राहत की मांग की? गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु? कौन सी व्यापारियों की बात कर रहा है? सो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट होगा? सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर। टैरिफ क्या है? पता ही है, टैरिफ अमेरिकी टैरिफ, ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ जो है इंपोर्ट पर, उनके यहाँ अपने यहाँ से जो भी चीजें उनके यहाँ भेजी जाएगी उस पर टैरिफ लगेगा। टैक्सेस एक तरीके से समझिए, उसी की चर्चा इस क्वेश्चन में कर रहा है। अमेरिका के आयात शुल्क के असर से यूपी के औद्योगिक क्षेत्र में व्यापारियों ने सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग की, जिससे वैश्विक सुरक्षा नीतियों का आंतरिक असर दिखा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
कि असम सरकार ने जमीन खाली करवाने के लिए किस समुदाय पर जोरदार बेघर करने की मुहिम दोबारा शुरू की? कौन से समुदाय पर? ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? तो सिख, ईसाई, मुसलमान या फिर बौद्ध। सो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है? सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, मुसलमान। असम में बेघर किए जा रहे परिवारों में अधिकांश मुसलमान समुदाय के हैं, जिससे पुनर्वास एवं मानवाधिकार पर राष्ट्रीय बहस फिर ताजा हुआ है। इनका अपना जो मानवाधिकार है, ह्यूमन राइट्स जो है, उसके अगेंस्ट जो है फिर से आ, जो नेशनल लेवल पे अफेयर जो है, मामले जो हैं वो फिर से ताजा हो गए हैं। सो असम सरकार की जमीन खाली करने के लिए कौन से समुदाय को कहा है? सो मुसलमान समुदाय को कहा है, अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के खिलाफ इंडिया गेट पर जन विरोध का मुख्य मुद्दा क्या था? इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है? ऑप्शन क्या क्या दिया है? प्रदूषण, सीएनजी बसें, सरकारी निष्क्रियता, धूल उड़ना या फिर यातायात जाम। एयर पॉल्यूशन के खिलाफ इंडिया गेट पर जन विद्रोह का मुख्य मुद्दा इसमें से कौन सा था? सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। लगातार बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ लोग इंडिया गेट पर जमा होकर सरकार और प्रदूषण नियंत्रण निकायों की निष्क्रियता का विरोध कर रहे हैं। इससे नीति निर्माण पर जन दबाव बढ़ा है। नीति निर्माण मतलब कानून, कानून बनाने का जो नियम है उस पर जन दबाव, लोगों के प्रेशर जो है वो बढ़े हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारतीय खगोल मिशन आदित्य L1 ने हाल ही में किस खगोलीय घटना को करीब से देखा? ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? सो ऑप्शन दिया है नीला चंद्र, सूर्य ग्रहण, कोरोनल मास इंजेक्शन या फिर उल्का वर्षा। सो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट होगा? सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, कोरोनल मास इंजेक्शन। इसरो का आदित्य L1 मिशन सूर्य और ब्रह्मांड संबंधी आंकड़े भेजते हुए पहली बार सौर ज्वाला, कोरोनल माल माल मास इंजेक्शन के नवचित्र संचालित किए हैं। सो इस क्वेश्चन का आदित्य L1 ने हाल ही में कौन सी घटना को करीब से देखा है? तो कोरोनल मास इंजेक्शन। इस क्वेश्चन का इजेक्शन, इस क्वेश्चन का आंसर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 6 नई तितलियां प्रजातियां खोजी हैं? 6 नई तितली की प्रजाति, केरल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर उत्तराखंड। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है वो करेक्ट आंसर है। कौन सी जगह में अरुणाचल प्रदेश के? तो सियांग घाटी में। कौन सी जगह पे? सियांग घाटी में खोजा गया है। साइंटिस्ट ने 6 नए बटरफ्लाई स्पीसीज खोजी। इससे जैव विविधता क्षेत्र में भारत की वैश्विक महत्ता बढ़ी है। सो ऑप्शन सी बी जो है वो करेक्ट आंसर है। एग्जैक्ट जगह की बात करें कौन सी घाटी में? सो सियांग घाटी में कितने तरह के? 6 नई तितलियों की प्रजाति खोजी गई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 10 दिसंबर 1925 को विश्व विज्ञान दिवस की थीम क्या रही? पहली बात तो ये देखिए, विश्व विज्ञान दिवस कब? 10 नवंबर 2025। अब इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? सतत दुनिया के लिए विज्ञान, विज्ञान और प्रविधि, जलवायु परिवर्तन समाधान। आंसर डी जो है महिला वैज्ञानिकों का योगदान। इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है? सो ऑप्शन इसका कौन सा? ए वाला जो है वो करेक्ट आंसर है, सतत दुनिया के लिए विज्ञान। इस वर्ष वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट की थीम विज्ञान के सतत विज्ञान हेतु थी, जो संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा से जुड़ी रही। सो ये रहा क्वेश्चन आज का। और आगे बढ़ते हैं और
आगे बस इतना ही क्लास था। फिर से एक बार शेड्यूल आप देख सकते हैं। लाइव क्लास जो है वो 1:15 पे एवरीडे आता है, और करंट अफेयर की क्लास 4:15 पे। 4:15 पे ये जो क्लास होती है वो लाइव नहीं होती है, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आता है। और अगली लाइव क्लास जो है वो रात में 11 बजे आती है। इस क्लास में, आज की क्लास में अच्छी खासी क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। कल की क्लास को देख सकते हैं तो लगभग 200, 180 से 200 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था एसएससी के CHSL से। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अगली क्लास रात को 11 बजे लंबी क्लास होगी, अच्छे खासे उसमें क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं उस क्लास में।